तो गाइस अगर आपका भी बैंक अकाउंट बैंक ऑफ इंडिया में, तो बैंक ऑफ इंडिया अपने कस्टमर्स के लिए खास ऑफर लाया है। अगर आप एक कोरोना पेंडेमिक में, कोरोना महामारी में अगर आप कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं या फिर कोरोना वायरस का अगर आप कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो बैंक की तरफ से आपको 5 लाख रुपए तक का आपको एक लोन मिलने वाला है। इस लोन का नाम है BOI स्टार कवच पर्सनल लोन स्कीम। और इस लोन का स्कीम जो है, इसके तहत आपको 25,000 से लेकर के 5 लाख रुपए तक का आप लोन यहाँ ले सकते हैं, जिससे आपका जो ट्रीटमेंट है या फिर हॉस्पिटलाइजेशन का जो एक्सपेंसेस है उसको आप मैनेज कर सकते हैं। तो एक कंप्लीट जानकारी जान लेते हैं कि इसके क्या पैरामीटर्स है और उसके पूरे डिटेल्स आपको स्टूडेंट बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा तक बने रहिएगा। और हाँ, चैनल पे नए हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन में प्रेस कर दिया, ताकि इस तरह की लेटेस्ट जानकारी आपको मिलते रहे सबसे पहले। तो चलिए बिना किसी तरीके से शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं बैंक ऑफ इंडिया का सारा डिटेल्स, यानी कि बैंक ऑफ इंडिया का स्टार कवच पर्सनल लोन स्कीम के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें, बैंक ऑफ इंडिया का ने जो अपने लोन लाया है, इसका नाम है, जो फैसिलिटी है उसका नाम है BOI स्टार कवच पर्सनल लोन स्कीम। और इसके तहत आप 2 तरह का फैसिलिटी उन्होंने दिया है। एक तरह आप डिमांड पे ले सकते हैं और दूसरा आप टर्म लोन पे भी ले सकते हैं, यानी कि EMI आपका सेट कर दिया जाएगा, उस हिसाब से आपको EMI आपको पे करना होगा। और इस लोन का जो वैलिडिटी होगा, वैलिडिटी अप टू दिखा हुआ यहाँ पे स्पष्ट इन्होंने लिख दिया कि 31 मार्च 2022 तक ही रहेगा। उसके बाद हो सकता है इसे भी विड्रॉ कर लें। उसके बाद हम बात करें कि किस प्रकार का लोन ले सकते हैं लोग। देखिए, सिंपल से उन्होंने यहाँ पे स्पष्ट कर दिया है कि इंडिविजुअल पर्सन ले सकते हैं या फिर प्रोप्राइटरशिप फॉर्म जिनका हो वही लोन ले सकते हैं, यानी कंपनीज वगैरह का या HUF लोग नहीं ले सकते। तो अगर आप इंडिविजुअल है, यानी कि सेल्फ में है, तो आप उसे ले सकते हैं, या फिर आप पार्टनरशिप कोई फर्म चलाते हैं, करंट अकाउंट अगर आपका है तो आप इस लोन को लिए, आप एलिजिबिलिटी आपका है बन जाती है, तो आप इसे लोन ले सकते हैं। को अप्लीकेंट में यहाँ पे इन्होंने साफ कर दिया है कि अगर आपको कोई जो भी लोन लेने वाले जो अप्लीकेंट है वो, या फिर जो भी लोन जो उनका जो ट्रीटमेंट होगा उसके लिए आप ये लोन सकते हैं सेल्फ के लिए। वहीं बात करें जो सैलरीड पर्सन है, तो सैलरीड पर्सन भी ले सकते हैं, और उनका अगर जो PF में नॉमिनी दिया हो अगर वो भी संक्रमित होते हैं तो वो भी यहाँ पे ले सकते हैं। अदर में इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अदर इनकम अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली, ठीक है। उसके बाद हम बात करें एज के लिए, तो एज इन्होंने साफ कर दिया है कि अगर आप सैलरीड पर्सन है तो आपका रिटायरमेंट का जो एज है उससे पहले अगर रिपेमेंट आपका हो जाता है तब इसके लिए आप एलिजिबिलिटी है, नहीं अदरवाइज आप उस एम्प्लॉय आपका नहीं होगा, नहीं कि उस एम्प्लॉय का यहाँ पे लोन नहीं होने वाला अगर रिटायरमेंट के उनका रिपेमेंट बाद में जाता है तब। वही अगर हम बात करें डॉक्टर से या फिर अदर्स है, यानी कि आपको जरूरी नहीं कि बैंक ऑफ इंडिया का सैलरी पर्सन है तभी होना चाहिए। अगर आप डॉक्टर हैं या फिर कोई अदर कस्टमर है जिनके पास आपका इनकम का कोई सोर्स नहीं है तभी आप ले सकते हैं, लेकिन आपका जो एज होना चाहिए 65 से ज़्यादा क्रॉस नहीं करना चाहिए। पर्पस यहाँ पे उन्होंने साफ कर दिया है, टू मीट मेडिकल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस के लिए आप यहाँ से लोन को ले सकते हैं, अपना या फिर अपने क्लोज रिलेटिव्स के लिए। वही अगर हम बात करें इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो इसके लिए उन्होंने साफ कर दिया है कि आपका, मान लीजिए कि अगर आपको लोन लेना है और आप बैंक में चले जाते हैं कि अकाउंट खुलाने के बाद हमको इस लोन को चाहिए, तो बैंक आपको लोन नहीं देगा। या अगर आप यहाँ पे बैंक से आपका रिलेशन कम से कम आपको 24 मंथ का, यानी कि पिछले 2 साल से आपका बैंक से रिलेशन होना चाहिए, बैंक में आपका सेविंग अकाउंट या फिर करंट अकाउंट बैंक से। अगर हम बात करें उस अकाउंट में मेंटेनेंस भी जो आपका होना चाहिए, यानी कि एवरेज क्वार्टरली बैलेंस जो उसको कहते हैं, वो अगर सेविंग में 25,000 रुपये आपको AQB होना चाहिए, और करंट अकाउंट अगर आपका है तो उसके लिए आपको 50,000 रुपया AQB आपका अवेलेबल होना चाहिए। वो बैंक आपका रिटेल यहाँ पे देख लेगा, उसी हिसाब से आपका यहाँ पे जो भी लोन है उसका आपको दिया जाएगा। और हम बात करें अगर आप सैलरीड पर्सन नहीं है तो भी आप इस लोन को ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो भी आपका क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया को फुलफिल किया जाएगा। जैसे कि देख रहे हैं कि सैलरी अकाउंट होल्डर्स ड्रॉइंग सैलरी थ्रू आवर बैंक फॉर द लास्ट 12 मंथ। अगर सैलरी अकाउंट है तो 12 मंथ से आपका बैंक में सैलरी आना चाहिए। अगर वो भी आप क्वालिफाइड मेडिकल जो भी है प्रैक्टिशनर है, या फिर मिनिमम 3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड 2 ईयर्स ऑफ द सेटिस्फैक्ट्री कंडक्टेड SBI अकाउंट या फिर करंट अकाउंट यहाँ पे लिया जाएगा। इनके लिए आपका कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है AQB के लिए विथ इन बैंक के लिए। अगर आप सैलरीड पर्सन है तो अगर आप मेडिकल से पैरामेडिकल से क्वालिफाई करते हैं तो इसके लिए आपको AQB आपको मेंटेनेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो बैंक आपको दे देगा। लेकिन ये जो सैलरीड है, अगर आप नॉन कस्टमर है या तो उनके लिए आपको 25,000 सेविंग में और करंट अकाउंट है तो आपका 50,000 रुपया AQB होना चाहिए। वही अगर हम बात करें यहाँ पे लोन अमाउंट का, तो लोन अमाउंट ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर सैलरीड पर्सन है तो सैलरीड पर्सन को 10 टाइम्स दिया जाएगा लास्ट ड्रॉन ऑफ ग्रॉस सैलरी, जो कि मिनिमम आपका 25,000 होगा और मैक्सिमम आपका 5 लाख रुपए तक का जा सकता है। अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर आप सैलरीड पर्सन नहीं है, सेल्फ एम्प्लॉयड है या फिर प्रोप्राइटर है, तो आपको 10 टाइम्स ऑफ दिया जाएगा मंथली इनकम बेस्ड ऑन द लास्ट लेटेस्ट ITR, जो कि मिनिमम आपका वही 25,000 से लेकर के 5 लाख रुपए तक का होगा। अगर हम बात करें मार्जिन में, तो मार्जिन यहाँ पे इन्होंने स्पष्ट लिख दिया कि यहाँ पे किसी प्रकार का कोई भी मार्जिन आपको नहीं लगेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि 8.5% आपको पर एनम लगने वाला है। अगर बात करें सिक्योरिटी के बारे में, तो सिक्योरिटी अभी आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं देना है, बिल्कुल यहाँ पे क्लीन सिक्योरिटी है। अगर बात करें गारंटी का, तो अगर आप सैलरीड पर्सन तो आपको यहाँ पे किसी प्रकार का सैलरीड पर्सन को यहाँ पे गारंटी देने की जरूरत नहीं है। अगर आप
सैलरीड पर्सन नहीं है तो सैलरीड पर्सन नहीं होने के कारण आपको थर्ड पार्टी आपको यहाँ की गारंटर देना पड़ जाएगा। और अगर हम बात करें प्रोसेसिंग फ़ी का, तो प्रोसेसिंग फ़ी इन्होंने यहाँ पे बिल्कुल नील रखा है, यानी कि कोई भी मार्जिन आपको नहीं लगेगा, कोई भी प्रोसेसिंग फ़ी आपको यहाँ पे नहीं लगने वाली। पेमेंट का पेमेंट जैसे आपको मैंने पहले ही बताया था कि जैसे बैंक ऑफ इंडिया डिमांड लोन और टर्म लोन दोनों रूप में आपको इस लोन को दे रही है। तो अगर आप डिमांड लोन लेते हैं तो 36 महीने इंक्लूडिंग आपका मोरेटोरियम जो है पे 6 महीने का रहेगा, तो यानी 3 साल के अंदर आपको पे करना रहेगा। वही अगर आप टर्म लोन लेते हैं तो मैक्सिमम आपको 5 साल इंक्लूडिंग आपका मोरेटोरियम पीरियड जो कि 3 महीने का रहेगा, इसके अंदर आपको इस पेमेंट को कर देना है, लोन को पेमेंट रिपेमेंट कर देना है। अगर हम बात करें अदर्स में, तो अदर्स में उन्होंने सिर्फ साफ कर दिया कि पॉजिटिव रिपोर्ट आरटी या फिर पीसीआर का रिपोर्ट होना चाहिए, सेल्फ का या भी जो भी आपको क्लोज रिलेटिव्स हैं उनके लिए। उसके बाद उन्होंने स्पष्ट यह भी कर दिया है कि आपका जो सिविल रिपोर्ट है वो सिविल रिपोर्ट भी आपका अच्छा होना चाहिए। हालांकि उन्होंने ये मेंशन नहीं किया कि कितने अंक तक आपका होना चाहिए, कितने आपका स्कोर होना चाहिए। हालांकि अगर सेटिस्फैक्ट्री आपका रिपोर्ट रहेगा सिविल तो आपको ये लोन मिल जाएगा। वहीं और बात करें इसके लिए कि आपको बता दें कि आपको जो भी स्कोरिंग होगा बैंक ऑफ इंडिया का जो स्कोर निकलता है उस स्कोर में आपका 20 मार्क्स होना चाहिए आउट ऑफ 53 में। और साथ ही आपको बता दें कि जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप बैंक ऑफ इंडिया से पहले से लोन लिए हैं और लोन आपका अगर ख़राब चलता है या अगर एनपी हो गया तो आप इस प्रकार किसी भी लोन को लिए आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फुलफिल नहीं करते। फिर अगर आपने पर्सनल लोन लिया है तो पर्सनल लोन को अगर आप जो भी लोन अप्लाई करने जा रहे हो उस लोन अप्लाई करने के पहले तक अगर आपका लोन को आउटस्टैंडिंग है तो भी आप इस लोन को नहीं ले सकते। उसके पहले आपको जो भी आपने लोन लिया है उस लोन को आपको क्लियर करना होगा, उसके बाद ही आप जा करके इस प्रकार के लोन को ले सकते हैं। यानी कि बैंक ऑफ इंडिया का स्टार कवच पर्सनल लोन के तहत आप 5 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। अगर कोई देर की जानकारी चाहिए तो आप यहाँ सिंपली से जाइए इसकी वेबसाइट पे इसका टोल फ्री नंबर दिया गया है, जिसे आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज भी कर सकते हैं, यहाँ मैं आपको कंप्लीट जानकारी बताने वाला हूँ।